नहीं संगियन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीति करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छिन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। राधा स्वामी दयाल की दयाल, राधा स्वामी सतगुरु साहब। प्यारी साध संगत जी, ये वचन है परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल जो उपदेश कर रहे हैं, ये समस्त मानव की वास्ते कर रहे हैं। समस्त मानव के अंदर चाहे तो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैन हैं, क्योंकि संतों का जो उपदेश होता है वो सभी के लिए होता है। और संत सदगुरु बड़े प्यार से सभी को समझाते हैं। आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उसको उपदेश दे रहे हैं। किसी जाति को, किसी मजहब को, किसी मनुष्य को नहीं, हमारी आत्मा को उपदेश दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो विल पावर हमारे शरीर के अंदर है, आत्मा है। तो आत्मा कहाँ से आई है? वो परमात्मा के अंदर से निकल के आई है। परमात्मा एक सागर के समान है, आत्मा एक बूंद के समान है। वो परमात्मा से जुदा हो गई है। स्वामी जी महाराज उनको लेने के लिए इस मृत लोक में आए हैं। तो बड़े प्यार से समझाते हैं, सुरती या रूह जीव आत्मा, अंतिम समय तेरा कोई मित्र नहीं है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या वहाँ से लाया और क्या यहाँ से ले जाएगा। अब अंतिम समय के वास्ते सोचो, तुम्हारे साथ कौन सी वस्तु जाएगी। धन दौलत से प्यार करते हैं, हाथ हथेली से प्यार करते हैं, बाल बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन अंतिम समय इनमें से हमारे कोई साथ जाने वाला नहीं। कभी साहब कहते राम नाम की लूट है, लूटी जा से लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। किस भाई ने, किसी बहन ने ये मनुष्य शरीर पाकर के अगर परमात्मा की भक्ति नहीं की है, तो ये मनुष्य शरीर बेकार चला गया। तो स्वामी जी महाराज, इसलिए तुम अंतिम समय के वास्ते अपना कुछ साथी तलाश करो। अंतिम समय कौन हमारे साथ जा सकता है? केवल परमात्मा ही हमारे साथ जा सकता है। इसलिए परमात्मा का भजन ध्यान करना बहुत जरूरी है। नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ नर की, फिर नहीं बारंबार मिले। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे यहाँ कभी दिन होता है तो कभी रात होती है, रात के पीछे दिन आता है, दिन के पीछे फिर रात आ जाती है। जन्म के पीछे मृत्यु है, मृत्यु के पीछे जन्म होता रहता है, थोड़ा संसार चलता रहता है। लेकिन आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिलती है। आत्मा को सच्ची शांति कम मिलती है जब अपने परमात्मा रूपी सागर में चली जाती है, तभी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। और परमात्मा में जाने की जो बारी है, वो इस मनुष्य शरीर में आती है। परमात्मा जो मिल सकता है, इस मानव शरीर में आके मिल सकता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। आपकी एक अमूल्य वस्तु ठगी जा रही है संसार में।
इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु हमारा जो श्वास है ना, ये सबसे अमूल्य है। जब सांस आना जाना बंद हो जाएगा, यहाँ पर आपका कोई नहीं है, धन दौलत नहीं है, हाथ हथेली नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। जब तक सांस चल रहा है शरीर के अंदर में, हम धन दौलत के मालिक हैं, हाथ हथेली के मालिक हैं, बाल बच्चों के माता पिता हैं। लेकिन सांस बंद होते के साथ ही ये सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये आपकी जो कीमती वस्तु इसमें ठगी जा रही है, धन दौलत के भागने में, दौड़ने में, इसको बेकार जा रही है। ये स्वाद जो बेकार जा रहा है, इसलिए करना है सो कर लो भाई, यह समय निराला आया। ये मनुष्य शरीर का जो समय आत्मा को मिला है, ये अनमोल समय मिला है। ये तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चल बांधे जाग जंजीर। दुनिया में जो आया है, जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जाने में भी एक अंतर होता है। एक तो खुशी खुशी से हंसते हंसते प्राण छोड़ करके संसार से चला जाता है। वो कौन जाता है? जो परमात्मा का ध्यान करता है, उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। वो अंतिम समय खुशी खुशी से, किसी के लिए याद नहीं आती उसको। और जिसको धन दौलत से मोह होता, बाल बच्चों से मोह हो, जिससे भी मोह होगा, अंतिम समय वही याद आएगा। जिसको परमात्मा से मोह है तो परमात्मा से याद आएगा, धन दौलत से मोह, धन दौलत याद आएगी, बाल बच्चों से मोह तो बाल बच्चे याद आते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश, तुम परमात्मा से सच्चा प्रेम कर लो। अगर परमात्मा से प्रेम कर लिया तो अंतिम समय आपकी श्वास परमात्मा में चली जाएगी। तो स्वामी जी महाराज आपको आगे समझाते हैं। चेत कर प्रीति करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग में। तुम चेत करके प्रेम सत्संग भी करो, क्योंकि सत्संग में जाने से गुरु का पता चलता है। जब सत्संग में जाते तो गुरु का पता चलता है, गुरु करना कितना जरूरी है। और जब हम गुरु करते हैं तब परमात्मा का बोध होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए तो हम सोचते हैं शायद राम परमात्मा होगा, कृष्ण परमात्मा होगा, विष्णु परमात्मा होगा, ब्रह्मा परमात्मा होगा, शंकर परमात्मा होगा। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, भैया इनमें कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो वो है जिसके अंदर से आत्मा निकल के आई है। वो सागर है, तुम बूंद हो। इसलिए उस सागर में जाने का प्रयास करो। अगर जहाँ से सागर है, जैसे आप देखते हैं हमारा ये गांव है, छोटा सा गांव है, इससे घर घर से गंदा पानी निकलता है। घर घर से गंदा पानी निकलता है और नाली में आ जाता है। नाली धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है, एक नाले में चली जाती है। नाला भी धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, किसी नदी में चला जाता है। नदी रात को भी चलती है, दिन को भी चलती है, कहीं ठहरती नहीं। आज तक किसी ने नदी को ठहरे हुए नहीं देखा। वो रात दिन चलती रहती है। वो किधर को जा रही है? उस समुद्र की तरफ को जा रही है। समुद्र में जाने के बाद वो जो नाली है, नाली का पानी था, घरों का पानी निकल के जो सब समुद्र में पहुंच जाता है, वो सब का सब समुद्र बन जाता है। कि जितनी भी आत्मा संसार में है, वो परमात्मा रूपी सागर में जाने के बाद वो परमात्मा के रूप में मिल जाती है, समुद्री बन जाती है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा न सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में। अगर सत्संग में जाओगे, तुमको प्रेम होगा सत्संग से, तो तुमको गुरु जरूर बनाना पड़ेगा। जब तक सत्संग में नहीं जाते तब तक गुरु की पता नहीं होती है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर नो कर सके, गुरु करे सो। जिस काम को गुरुजन करते हैं उसे परमात्मा भी नहीं करता।
कौन सा काम है कि परमात्मा कभी आवागमन में नहीं आता है। गुरुजन आवागमन में आते हैं, जीवों को चेताते हैं और परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करनो कर सके गुरु करे सो। जिस काम को गुरुजन करते हैं उसे परमात्मा भी नहीं करता है। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं जी। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छिन में। स्वामी जी महाराज के वचनों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। स्वामी महाराज का उपदेश है, धन संपत्ति तेरे काम न आवे। जब अंतिम समय इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा तो धन दौलत हाथ हवेली बाल बच्चे काम नहीं आएंगे। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, सब छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जब छोड़ेंगे तो कष्ट होगा, दुख होगा। क्या मेरा धन पड़ा है, मेरे बच्चे पड़े हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा। जिन्होंने इनको जीते जी छोड़ना सीख लिया है, धन दौलत को घंटे के वास्ते, 2 घंटे के वास्ते, एकांत में बैठकर के परमात्मा के ध्यान में जब लगाते, परमात्मा से ध्यान को सबको भूल करके ध्यान करना चाहिए। बाल बच्चों को भूल जाना चाहिए, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए धन दौलत को भूल जाना चाहिए, हाथ हवेली को भूल जाना चाहिए। अगर आप जीते जी भूल जाते हैं तो अंतिम समय भी भूल जाओगे। अगर जीते जी नहीं भूलते तो अंतिम समय आपको याद आएगी। जब याद आएगी तो कष्ट होगा, रोना पड़ेगा। इसलिए आंखों से आंसू टपकते हैं। मुख तो बंद हो जाता है जब शरीर के प्राण निकलते हैं, लेकिन आंखें बताती है कोई कष्ट हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, कि आंखों से टप टप करके पानी गिर रहा है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग में। गुरु महाराज फिर आपको उस नाम के रंग में रंग देते, जो नाम अजर है, अमर है, एक रस है, जो कभी नाश नहीं होता है। कुछ लोग तो सोचते साथ राम राम कहो ये नाम है, कुछ लोग सोचते नहीं ओम नमो शिवाय कहो ये नाम है, कुछ लोग सोचते नहीं राधा स्वामी कहो ये नाम है। जो मुख से बोला जाता, जो जीव से बोला जाता, वो नाम नहीं होता, वो लफ्ज होता है। चाहे राधा स्वामी हो, चाहे राम राम हो, चाहे ओम नमो शिवाय हो, वो लफ्ज जो जुबान से बोला जा रहा है। नाम तो तुम्हारे अंदर धनकारा दे रहा है 24 घंटे, 1 सेकंड को भी बंद नहीं होता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, क्या बोला, धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो ये छिन में। ये धन संपत्ति अंतिम समय काम नहीं आएगी, वो नाम ही तुम्हारे अंतिम समय काम आएगा, जो आपके अंदर में धुनकारा दे रहा है। रामायण कहती है, उस नाम की महिमा करती है रामायण, जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, सो नर है पशु समाना। जिस्म के अंदर जो कथा हो रही है, जिसने उसको नहीं सुना है वो मानव नहीं है। वेद उसको उद्ध गीत कहता है, मुसलमान पति उसको कलमा कहते हैं, लेकिन वो नाम तुम्हारे अंदर हो रहा, 24 घंटे हो रहा। जब संत सदगुरु आते हैं तो सबसे पहले आपकी सूरत को, आपके ध्यान को आपके अंदर में लगाने की कोशिश करते। वो नाम कहाँ से आ रहा है? आज्ञा चक्र के ऊपर से वो नाम शुरू हो जाता है। जब हमारी सुरती, जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में चला जाता है, तब वो धुन हमको आनी शुरू हो जाती है, उसको नाम कहते हैं। तो धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो ये छिन में। इसलिए अंतिम समय कोई काम नहीं आएगा, अंतिम समय वह नाम ही तुम्हारे काम आएगा। जो नाम जपते जपते, आपको सुनते सुनते, उसको सुनने की जरूरत है, उसको जपने की जरूरत नहीं है। सुनते सुनते हमारी सुर जहाँ से वो नाम मारा वहीं पर चली जाती है। स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है, आपके शरीर के अंदर का उपदेश है, बाहर का कोई उपदेश नहीं है। आगे फिर स्वामी जी उपदेश करते हैं, आगे रैन अंधेरी भारी,
काज करो कुछ दिन में। अभी देखो स्वामी जी महाराज ने उपदेश दिया, मन करे आगे रहन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आगे आगे आपके जीवन में अंधेरा होने जा रहा है, क्योंकि देखो बालकपन तो खत्म हो गया और किशोर अवस्था हंसने खेलने खाने पीने भागने दौड़ने में निकल गई। जवानी अवस्था खाने में कमाने में भागते दौड़ते निकल जाती है। अब क्या बचता है? अब बुढ़ापा बचता है। बुढ़ापे में सबसे पहले आपको आंखों से दिखना कम हो जाता है, घुटने जवाब दे देते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है। स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे, आगे आगे आपके जीवन में अंधेरा होने जा रहा है। ऐसी अवस्था में तुम जब आपसे आंखों से कम दिख जाएगा, कानों से कम सुनाई देगा, घुटनों से चला नहीं जाएगा, फिर कैसे भजन ध्यान करोगे? देखो जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जब वो 5 वर्ष के हुए, राजमहलों को छोड़ करके गुरु आश्रम में चले। 5 वर्ष की उम्र में राम को जरूरत थी, वो जानते थे इसलिए चले गए। हम जानते नहीं इसलिए हम जाते नहीं हैं। सोचते हैं जब बाल बच्चों की शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, बाल बच्चे काम काज से लग जाएंगे तब गुरु बना लेंगे। वो कितनी उम्र हो जाती है? जब कम से कम ये 40-45 वर्ष हो जाएंगे, जब बाल बच्चे काम से लगेंगे, उनकी शादी विवाह हो जाएगा और 40-50 वर्ष में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। फिर आप कैसे भजन ध्यान करोगे? बुढ़ापे में भजन क्यों? बुढ़ापे में भजन क्यों नहीं बनता? कि बुढ़ापे में शक्ति बननी कम हो जाती है। बुढ़ापे में शक्ति बननी कम हो जाती है और भजन के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे रहन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। अब जल्दी से जल्दी अपने काम करने की कोशिश करो, जिस काम के लिए आत्मा इस मनुष्य जन्म में आई है। ये मनुष्य जन्म जो आपको मिला है, ये बड़े भागों से मिला, बड़ी तपस्या के बाद मिला है। 84 लाख यौन भोगने के बाद तब ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। 84 लाख यौन, कितनी कितनी आपने तपस्या की हो, गाय बन के, भैंस बन के, बैल बन के, बकरा बन के, मुर्गा बन के, कितने कष्ट सहे होंगे, कितने दुख सहे होंगे, तब तुमको ये मानव शरीर मिला। अब ध्यान करो, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो राम ने अपनी कुटी रहने के लिए कहाँ बनाई? नासिक में बनाई, आज भी मौजूद है। और कहाँ पर बनाई? उस कुटी का नाम क्या था? कि पंचवटी था। वहाँ 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे। 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे, तो वहाँ उसके नीचे कुटी बनाई राम ने रहने के लिए। जब वहाँ कुटी बन गई तो देखो बरगद के पेड़ों में से आज वहाँ 4 पेड़ मौजूद खड़े हुए हैं, उस जमाने के खड़े हुए हैं। कितनी लंबी आयु उनकी हो गई है, एक पेड़ समाप्त हुआ है बस। जब तक आत्मा उनमें, जब तक वो खड़े रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, तब तक आत्मा उनकी उनके अंदर रहेगी। खड़े खड़े खा लेती है, खड़े खड़े सो लेते हैं, वो कभी लेटते भी नहीं है। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है उनको। कहीं आ भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, एक ही स्थान पर खड़े रहेंगे। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश ये बड़े भागों से मिला। मनुष्य कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता, किसी से मिल सकता है, लेकिन वो तो किसी से नहीं मिल सकते, कहीं भी आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। ये बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहन हैं जो गुरु की शरण में जाके नाम जप रहे हैं। ये मनुष्य शरीर आपको नाम जपने के लिए मिला। मन की गुफाओं से बोलो ओम हरि ओम हरि ओम हरि। मन की गुफाओं से बोलो ओम हरि ओम हरि। खाना पीना सोना जगना ये तो काम पशु भी करते हैं, सब खाते हैं, सब सोते हैं, सब जगते हैं। मनुष्य नहीं करता इस काम को, और सब अपने अपने बाल बच्चों को भी पालते हैं। और मनुष्य प्यार नहीं करता,
बंदर भी प्यार करता अपने बच्चों को, सब प्यार करते हैं अपने अपने बच्चों को, सब प्यार करते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है तो परमात्मा का ध्यान करना एक मनुष्य शरीर में। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है, ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से आपको मिला। आगे फिर समझाते हैं स्वामी जी महाराज। यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में। अब स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है। यह देही फिर हाथ न आवे, एक बार जाने के बाद इसका कोई भरोसा नहीं, आपको मिले मिले ना मिले कोई पता नहीं। यह देही फिर हाथ न आवे, फिर वो 84 बन में, 84 लाख योनियों में तुमको फिर भटकना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति का नियम है उस नियम के अधीन चलना पड़ेगा। उस प्रकृति के नियम को राम ने भी माना, कृष्ण ने भी माना। क्योंकि जिस घड़ी में रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला था उसमें राज तिलक हुआ ही नहीं, उसमें वनवास और हो गया। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, यह देही फिर हाथ न आवे, फिर वो 84 बन में। आत्मा यह शरीर आपको फिर नहीं मिलेगा, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में कितने कष्ट भोगना, कितने दुख भोगने के बाद में ये मनुष्य शरीर की प्राप्त, कितने युग बीत जाते हैं पता नहीं चलता। जैसे रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे, त्रेता युग में आए, त्रेता सतयुग, त्रेता द्वापर बीत गया, अब कलयुग आ गया। जैसे कलयुग आ गया तो 2 युग तो साबित चले गए और 2 युग पेड़ मुंह के नुई खड़े हुए। बोले कितना कष्ट होता है, पता नहीं कितने समय के बाद हमको ये मानव शरीर प्राप्त हो गए, कोई पता नहीं है। कितने कष्ट भोगने के बाद, कितने दुख भोगने के बाद ये मानव शरीर की प्राप्ति होती है। अब तुम्हारे हाथ से ये समय निकला जा रहा है। जैसे एक दृष्टांत में आता है, एक गांव में, एक शहर में एक अंधा आदमी रहता था। बहुत अंधा था, अंधा आदमी दुखी होता, चलता तो गिर पड़ता, ठोकरें लग जाती हैं, ईंट से पत्थर से टकरा जाता, बहुत दुखी था। उसने किसी भले मानुस आदमी से पूछा कि भैया इस शहर से बाहर जाने का रास्ता किधर है। एक भले आदमी ने बताया कि भैया इस शहर का चारों तरफ दीवार लगी हुई है, इस शहर के चारों तरफ दीवार लगी हुई है, रास्ता केवल एक ही है। रास्ता एक है तो इसलिए रास्ते तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम ऐसा करो, इस दीवार को पकड़ लो और धीरे धीरे दीवार को छूते जाओ, छूते जाओ, जब द्वार आ जाए तो निकल जाना। उस आदमी ने बात मान ली और दीवार को पकड़ के छूते छूते चल दिया। जैसे उस अंधे आदमी के सिर में एक दाद था, जब दांत में खुजली लगती है तो सब कुछ भूल जाता, खुजाना शुरू कर देता उसको। जैसे द्वार नजदीक आने वाला था, उस अंधे आदमी के सिर में जो दांत था उसमें खुजली लगी और उसने दोनों हाथों दीवार को छोड़ दिया और दोनों हाथों से खुजाना शुरू कर दिया। वो द्वार निकल गया। जब भी वो द्वार के करीब आता था तभी दांत में खुजली लगती थी, तभी द्वार उसके हाथ से निकल जाता था। चक्कर लगाता रहा, ठोकरे खाता रहा, गिरता रहा। तो कितना मुसीबत, कितना दुख उठाया उसने। अब वो ये 84 लाख यौन की दीवार लगी हुई है हमारे चारों तरफ। आत्मा जब चलती है दीवार को छूते छूते, वो हर योनि को छूते चलती है तो हमको विषय विकार जो है ना, हमको परमात्मा की भक्ति से दूर कर देते हैं। दाद रूपी जो विषय विकार है हमको दूर कर देते, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए जिसका अंतस्करण निर्मल हो जाता है वो मन चित्त बुद्धि उसके निर्मल हो जाते हैं। जिसका अंतस्करण निर्मल नहीं होता उसका मन भी निर्मल नहीं होता, बुद्धि भी निर्मल नहीं होती, चित्त भी निर्मल नहीं होता है। उनसे भजन भक्ति बनता नहीं और मालिक के देश पहुंचते नहीं है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, यह देही फिर हाथ न आवे।
ये 84 लाख यौन से निकलने के लिए मनुष्य शरीर एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, एक ही द्वार है। अगर इसमें विषय विकार नहीं व्यापते हैं तो हम संत सद्गुरु शरण लेते हैं, हम भजन भक्ति ध्यान करते साथ ये विषय विकार नहीं व्यापते हैं। जो भजन ध्यान करते हैं और जिनको व्यापते हैं तो उनका मनुष्य शरीर बेकार चला जाता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, यह देही फिर हाथ न आवे, कि देखो भैया ये मनुष्य शरीर तुमको फिर नहीं मिलेगा, बहुत कठिनाई से मिलता है, बड़ी मुसीबत से मिलता है। कर्म करे मन मेरे, वैसी पेड़ बंधंगी तेरे, जो गल काटे और के अपने ले कटा, साहब के दरबार में बदला कहीं न जा। जिसका लिया है ना उसका देना ही पड़ेगा। इसलिए संत सतगुरु आपको सच्ची बुद्धि के लिए कहते हैं, अगर सत्संग में आना है तो शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, बुरे काम नहीं करने, सत्संग में आना है। तो संतों की बात को जो मानते हैं, कहते वो एक दिन अवश्य मालिक के देश को चली जाते हैं आत्मा। आगे फिर स्वामी जी महाराज सलाह देते हैं, गुरु सेवा कर गुरु रिझावो, आओ तुम इस ढंग में। अब आगे स्वामी जी आपको बता रहे हैं, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, यह तरीका सीखो, यह ढंग सीखो। अब गुरु की सेवा क्या है ये समझने की बात है। शायद हम लोग सोचते हैं गुरु महाराज को खाना खिलाना ये सेवा है, गुरु महाराज को पानी पिलाना ये सेवा है, गुरु महाराज की टांग दबाना ये सेवा है। कहते नहीं, ये सेवा नहीं है। गुरु महाराज की जो सबसे बड़ी सेवा है उनके हुक्म को मानना है। जैसे एक पिता है, दो पुत्र हैं, एक तो खूब मेहनत करता, गुरु अपने पिता के सपने टांग दबाता, खाना खिलाता, पानी पिलाता, लेकिन बात नहीं मानता। तो पिता भी उससे अपना ज्यादा मोह नहीं रखते, अपने अंदर की बात नहीं बताते। एक पुत्र है उसका, न सेवा करता है, न टांग दबाता, लेकिन उनकी बातों को मानता है, जैसे वो कहते हैं वैसे ही करता है। तो उस पर बड़ा विश्वास होता है, बड़ी श्रद्धा होती है पिता को उसके ऊपर, मेरी बात को मानता है। टांग दबाने वाले की बात को नहीं मानता पिता। जो उसकी बात को मानता, उसके कहने पर चलता, उसकी बात को मानता है। इसलिए जो भाई जो बहन संत सदगुरु की बातों के हुक्म को मानते, उनके हुक्म को मानते, उन पर चलते हैं, उनसे वो प्रसन्न होते हैं, उनसे वो राजी होते हैं और अपने अंदर का सारा भेद उसको बता देते। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, गुरु महाराज की ऐसी सेवा करो, उनका हुक्म मानो, जैसे वो कह रहे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे, जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के वास्ते कह रहे हैं। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, यह ढंग सीखो, यह तरीका सीखो। गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके सबसे बड़ी बात उनके हुक्म को मानो। गुरु महाराज जो कहते, जुआ चोरी मुखबरी, ब्याज घूस पर नार, जो चाहो दीदार को, ये तो वस्तु त्याग, इन वस्तुओं का त्याग करो। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो इन चीजों को छोड़ दो। प्रणाली को माता समझो, दूर से धन को मिट्टी समझो, और ये सब काम छोड़ करके तुम गुरु की बात को मानो। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है, संत सदगुरु की सलाह है। दुनिया में जो आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ तो बांधे त्याग जंजीर। दुनिया में जो आया, जाना तो सभी को है, सभी को जाना है, लेकिन एक तो ऐसे जाता जैसे राजगद्दी के ऊपर बैठने के लिए जा रहा, सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहा। एक रोते रोते चला जाता है, एक रोते रोते जाता है। जिसको संसार से मोह होगा वो रोते रोते जाएगा, जिसको परमात्मा से प्रेम होगा हंसते हंसते जाएगा। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना सीखो,
अंतिम में हमारी सांस निकली, आपको परमात्मा की याद आई, परमात्मा का ध्यान करते करते वो अपने देश को वापस चला जाए। आत्मा का ये देश नहीं है, ये मृत्यु का देश है, जन्मने का देश है, ये मरने का देश है, ये आत्मा का देश नहीं है। आत्मा का देश तो अजर है, अमर है, एक रस है। आत्मा भी तो अमर है, अजर है, एक रस है, उसका देश भी अजर अमर है। ये संत सतगुरु उस देश को बताते हैं आत्मा को, तुम अपने देश को जाओ, अपने पिता की गोद में जाओ। देखो बच्चे को जो सच्ची शांति कहाँ मिलती है? अपनी माता की गोद में मिलती है। माता भूखी हो प्यासी हो लेकिन बच्चे का पेट भर देती है, कुछ भी करे बच्चे को जरूर खाना खिला देती है, इतना प्यार है। यदि संत सतगुरु जो प्रेम करते हैं वो अपना प्रेम वो परमात्मा से प्रेम करते हैं, और जो परमात्मा से प्रेम करता परमात्मा उनकी रक्षा करता, जो उनके भक्तों की सेवा में रहता, उनके हुक्म को मानता है। आगे फिर स्वामी जी उपदेश करते हैं, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन यह मन में। अब स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे, गुरु बिन तेरा और न कोई, इस संसार में गुरु के सिवाय आपका कोई और नहीं है। देखो माता प्यार करती है, पिता प्यार करते, लेकिन अंतिम समय उसकी रक्षा नहीं कर पाते। लेकिन गुरु महाराज अंतिम समय भी उसका साथ नहीं छोड़ते, ऐसा उपदेश करते हैं, ऐसा नाम देते हैं जो अंतिम समय और जोर जोर से उस शब्द सुनाई देता है। जब प्राण निकलते हैं किस प्रकार निकलते हैं, ध्यान देखो, ध्यान करके देखो। सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं, और ठंडे हो धीरे धीरे वो ठंड शीतलता जितने शरीर में चढ़ जाती है उतने की जान निकल जाती है। और जब गले में सांस खिंच करके आते वो प्राण निकलते हैं, जब गले में सांस जब खिंच के आते तो खड़ खड़ की आवाज होती है। हर एक आदमी को पता चल जाता है अब इसमें कुछ नहीं रखा है, 2-4 सांस बाकी हैं, वो पूरे हो जाएंगे, मर जाएगा, चला जाएगा। अब गले तक तो पता चल गया है, अब धीरे धीरे ऊपर को चढ़ता है तो उसका अनहद शब्द खुल जाता है। किसी का मुंह के रास्ते प्राण निकल जाते, जो रोज अभ्यास करता है उसका तो अनहद शब्द को सुनते सुनते, उस आकाशवाणी को सुनते सुनते, जो परमात्मा की तरफ से गैर की तरफ से धुन हो रही उसको सुनते सुनते वो आत्मा परमात्मा में चली जाती है। इसलिए हर भाई को स्वामी जी महाराज की बात पर ध्यान देना चाहिए, इस मनुष्य शरीर को सफल बनाना चाहिए। बड़े भागों से मिला है, बार बार नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिला, और वो भी कलयुग में आके मिला है। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पकड़िए, नाम जो था ना सतयुग में नहीं था, त्रेता में भी नहीं था, द्वापर में भी नहीं था, एक कलयुग में नाम। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारी, जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। भवसागर से पार करने के लिए सबसे पहले कबीर साहब आए, फिर गुरु नानक साहब आए, फिर तुलसी साहब आए, फिर स्वामी जी महाराज आए। ये जीव को भवसागर से पार करने के लिए उनका जन्म हुआ था, वो किसी और जरूरी काम के लिए नहीं आए। जो संत सतगुरु वास्तविकता में होते हैं, जो संत सतगुरु होते हैं उनको धन दौलत की लोड़ नहीं होती है, और किसी को बाल बच्चे की बात नहीं करते, धन दौलत की बात नहीं करते, हाथ हवेलियों की बात नहीं करते, वो केवल परमात्मा की बातें करते हैं। बड़े बड़े सत्संग में आपने सुना केवल परमात्मा का जिक्र करते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए आपको सलाह देते हैं। आगे फिर स्वामी जी उपदेश करते हैं, जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। अब स्वामी जी महाराज आपको सलाह दे रहे हैं, जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। जगत जाल में फंसो न भाई,
जप में, तप में, दान में, पुण्य में नहीं फंसो, सूरज शब्द का अभ्यास करो। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। ये जाल है आपको फंसाने के लिए, उस भवसागर में डालने का जाल है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। आप भजन ध्यान करो। कितनी सरल बात, कितनी आसान बात स्वामी जी महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं। आपको खोल खोल के समझा समझा करके उपदेश दे रहे हैं। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। रोजाना भजन करो, ये नियम से करो, इसको मत छोड़। जैसे खाना हम नियम से खाते हैं, दिन में 2 बार तो जरूर खा लेते हैं, ऐसे उस परमात्मा, ये शरीर खाता, आत्मा नहीं खाती खाने को। आत्मा की जो संतुष्टि होती है परमात्मा के ध्यान से होती है। जिस सागर में से आत्मा ने, उस सागर का ध्यान करने से संतुष्टि मिलती है। वेद कतेव न ताहि विचारी, ये वेदों में जिक्र नहीं आया, शास्त्रों में जिक्र नहीं आया। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। आत्मा का, जिसमें से आत्मा निकल के, उस सागर का जिक्र नहीं है किसी के अंदर। ये तो कलयुग में आकर के कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, तुलसी साहब ने दया करके उस सागर का जिक्र किया है। और कबीर साहब की बात को बहुत कम लोगों ने माना था। तीर्थों में, मूर्तों में, मंदिरों में अटके बैठे थे, लेकिन निकल नहीं पाए। तो कबीर साहब इस बात को कहकर गए थे, तो कलयुग में आकर इस काम को करना पड़ेगा। आप लोग देखो, पहले लोग अनपढ़ थे, पहले बहुत लोग अनपढ़ थे, और अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो सब समझते हैं। अब सत्संग में भीड़ भाड़ क्यों होती है? इसलिए होती है, आप पढ़े लिखे लोग समझते हो ये बात गलत कही जा रही है, ये बात सही कही जा रही है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। साधु गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आपको सलाह दे रहे हैं कि आप साधु जनों का कहना मानो। अब साधु मिलना बहुत मुश्किल बात है। साधु किसे कहते हैं? साधना करके। साधना किसकी करता है? अपने मन और इंद्रियों को साधता है, और अपने अंतर में वो पूर्णमासी की चंद्रमा का दर्शन करता है। वो सच्चा साधु होता है। वो सुबह को भी, शाम को भी, रात को भी, दिन में भी उसकी इच्छा होती है, अपने अंतर में वो चंद्रमा को देखने की इच्छा होती है। किसी चीज का लोभ नहीं होता उसका। और जब चंद्रमा को देखता, भूख भी गायब हो जाती है, प्यास भी गायब हो जाती। कितने घंटों घंटों उसको देखता है, तो भूख प्यास नहीं लगती है। इसलिए वो किसी से भीख भी नहीं मांगता है, जो मिलता है उसे खा लेता है। और जो कुछ अपने पेट लायक तो कर सकता, सब कुछ करता। कबीर साहब सारे जीवन खादी बुनी और लोगों को उपदेश दिया। तो क्या बोला? साधु गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। अब जो आदमी जिस काम को करता है उसी की आपको सलाह दे सकता है। अब वो पूर्णमासी के चंद्रमा को अंतर में देखता है, तो आपको भी उस पूर्णमासी के चंद्रमा को देखने के लिए कहेगा। उसे कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है, कितना आनंद, कितनी मस्ती उसको मिलती है। और जन्म जन्मांतरों की धूल जो चढ़ी हुई है सब उतर जाती है, और मानसरोवर में स्नान करती है उसकी आत्मा, वो निर्मल हो जाती है। निर्मल होकर परमात्मा का ध्यान करती है। उस सच्चे साधु के कहने को मानो, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। संसार की वस्तुओं से उदास रहो। ये आज है, कल का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं कल का। ये रहे हम रहे ना रहे, ये वस्तु रहे ना रहे, कोई पता नहीं है। आगे फिर स्वामी जी आपको उपदेश करते हैं। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगति में। अब स्वामी जी महाराज सलाह दे रहे, छल बल छोड़ो
ये सब छोड़ना सीख लो। छल बल छोड़ो, इस चतुराई को भी छोड़ दो। ये भी अंतिम समय तुम्हारे साथ देने वाली नहीं है। छल बल छोड़ो और चतुराई क्यों तुम पड़ो कुगित में, ये उल्टा रास्ता, ये परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं है। छल बल और चतुराई ये परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं है। परमात्मा से मिलने का रास्ता है तीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना, दीनता को अपने अंदर रखना, गरीबी को अंदर रखना। गरीबी किसको आएगी? जिसको ज्ञान हो जाएगा। वो सच्चा गरीब होगा। वो देखता है संसार में, ध्यान से देखता है मेरा कुछ नहीं है। अंतिम समय खाली हाथ जाना, मेरा कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ है सब उस परमात्मा का है। ये धन दौलत दी है, हाथ हवेली दी है, परमात्मा ने दी है। ये बाल बच्चे भी परमात्मा ने दी है। देखो माताएं बच्चों को पालती हैं, बड़ा करती हैं, अपना प्यार करती हैं, लेकिन माता आंख नहीं बनाती है, माता कान नहीं बनाती है। ध्यान से देखो, ये सब कौन करती है? प्रकृति करती है, उस काम को करती है। तो ये सब चीज उसी की तो दी हुई है हमको। हमें तो हमारी ड्यूटी है उसको प्यार करना, हमारी ड्यूटी है उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना, सेवा करनी, उसको लिखाना पढ़ाना हमारी ड्यूटी है। देखिए उसको ये मत समझो हमारा है। परमात्मा जब चाहता है तब वापस बुला देता है, जब चाहता तब यहाँ भेज देता है। हमारा क्या? इसमें मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मेरा क्या खर्च होता है? ये सब वस्तु परमात्मा तेरी। उसके अंदर दीनता आती है, उसके अंदर गरीबी आती है, उसके अंदर गरीबी आती है। इसके स्वामी जी महाराज की सलाह, दीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना, काम वासना से और क्रोध वासना से बचकर रहना। क्योंकि दोनों ये अग्नि है, दोनों तुम्हारी शक्ति को नष्ट करती है। काम वासना भी और क्रोध वासना भी तुम्हारे शरीर की शक्ति को नष्ट करती है, तुमको भजन ध्यान करने नहीं छोड़ती हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश से आगे फिर समझाते हैं। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। अब स्वामी जी महाराज आपको सलाह दे रहे, सुमिरन करो गुरु को सेवो, चलो आज गगन में। अब यहाँ पर जो विचार आता है, स्वामी जी महाराज कहने का, सुमिरन किसे कहते हैं? सुमिरन किसे कहते हैं? जबान से नहीं किया जाता। तो सुमिरन करते करते बहुत दिन हो गए, अभी सच्ची शांति तो मिली नहीं है, सच्ची शांति नहीं मिली है। हाँ, उस शब्द को सुनने से आपको सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा। जितने उस शब्द को सुनोगे आपको भूख नहीं व्यापेगी, प्यास नहीं व्यापेगी, निद्रा नहीं व्यापेगी। आप समय समाधि में सुसुप्ति अवस्था में चले जाओ शब्द को सुनने के। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, ऐसा सुमिरन करो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। कोई आवाज तुम्हारे अंदर धुनकारा दे रही है और 24 घंटे दे रही है। वो हिंदुओं के अंदर भी, सिखों के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर भी, स्त्रियों के अंदर भी, पुरुष सबके अंदर वो आवाज दे रही है। क्योंकि हम सबके अंदर आत्मा, एक ही परमात्मा की आत्मा है, एक ही परमात्मा की अंश है। वो अलग नहीं है, चाहे उसे कोई अल्लाह कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई राम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो परमात्मा एक ही है जिसके साथ जिसमें से हम निकल के आए हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सुमिरन करो, तो सुमिरन करो गुरु को सेवो। अब गुरु किसे कहा स्वामी जी महाराज ने? गुरु उससे कहा जो तुमको खंडों ब्रह्मांडों के पार ले जाता। वो कौन है? अंदर की जो धुन है, आवाज है, शब्द है, वो आपको खंडों ब्रह्मांडों के पार ले जाते हैं।
और उस परम प्रकाश का दर्शन कराती है जो आपके अंदर परम प्रकाश हो रहा है। परम प्रकाश दिन और राति नहीं चाहिए दिया घृत बात। वो प्रकाश ऐसा हो रहा है, उस प्रकाश को दिए की बाती की तेल की आवश्यकता नहीं है। वो 24 घंटे आपके अंदर होता ही रहता है। देखो, किसी भी माता से पूछो, तुमने अपने बच्चे की जब गर्भ के अंदर था रोया था बच्चा, हो रोने की आवाज सुनी? कोई माता नहीं कहती रोने की आवाज नहीं सुनी। हाँ, सांस लेता तो महसूस होता था कि सांस आ रहा है, बच्चे का सांस चल रहा है, ये तो महसूस होता था, लेकिन रोया नहीं। क्यों नहीं रोया? कोई ना कोई कारण तो होगा। जन्म लेते ही रोता है, गर्भ के अंदर 9 महीने तक रहा, वहां रोया ही नहीं, बिल्कुल कोई कारण है। कारण था उल्टा टंगा हुआ उस परम प्रकाश को देखता रहता था, अनहद शब्द को सुनता रहता था। ना मुंह से खाने की आवश्यकता नहीं है। माता के गर्भ में खाने के लिए तो उसके नाभि से खाना जाता है। जो माता खाती रस निकलता है वही रस बच्चे के शरीर में रोज होता रहता है। अब जैसा ही माता खाती है वैसा ही बच्चे के शरीर में रोज होता रहता है। इसलिए उस परम प्रकाश को देखता था। अगर जन्म होता है वो आवाज बंद हो जाती है, वो प्रकाश दिखता नहीं है, तब बच्चा रोना शुरू करता है। तब बच्चा रोता है, तो प्रकाश कहां चला गया, तो आवाज कहां चली गई है, उसको देखने के लिए रोता है। जैसे आपने बाहर भी देखा होगा तो बच्चा रो रहा है, उसके सामने झुंझुना बजा दो, केवल झुंझुना बजा दो, एकदम शांत हो जाएगा और उसकी आवाज की तरफ ध्यान देगा, यहाँ नहीं है। कभी कभी बच्चा वो दीपक जल उसको देखना शुरू कर देता है, तक तक लगा के देखता ही रहता है, लेकिन उसको गर्भ के अंदर भी देखता था ना, वो ज्ञान था, उस बात को हम भूल गए। अब उसी से हमारी मुक्ति हो सकती है, उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। आवागमन से जो मुक्त हो सकते हैं उसी वस्तु से हो सकते हैं। वो वस्तु परमात्मा ने हमारे अंदर पहले से ही रखी हुई है। इस शरीर में जो वस्तु है ना, हम देखते हैं, बाहर से देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, कितना सुंदर शरीर है, आंख है, कान है, नाक है, लेकिन अंदर कितनी कीमती वस्तुओं को नहीं जानते। अभी 2 फेफड़े हमारे हैं, सब लोग जानते हैं, कितने सुंदर है। आप सो जाते हो, फेफड़ा कभी सोता है? ध्यान करके देखो, सोता था फेफड़ा? सोते सोते भी सांस चलता रहता, फेफड़ा काम कर रहा, सांस चल रहा, वो कितना कीमती होगा। जब से माता के गर्भ में सांस चलना शुरू किया है, अंतिम सांस तक वो काम करता रहता है, तो कितना कीमती है। लेकिन हम उसकी बात को भूल के देखते नहीं है, उसको तो भूल गए, उसको नुकसान देने वाली चीजों को ग्रहण करते हैं। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, जो उसको नुकसान देते हैं। इतनी कीमती वस्तु को हम नुकसान पहुंचाते हैं, अपने अंदर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। हमारा हृदय कितना कीमती है। अरे हृदय सांस लेना बंद, चलना बंद कर दे, आप बिल्कुल सही में रहेंगे नहीं। फेफड़ा अपना काम बंद कर दे, आप सही में नहीं रह सकते, आत्मा नहीं रह सकती शरीर में। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं, आपके शरीर में क्या हो रहा है, इसका अनुभव करो, एकांत में बैठ के विचार करो, सोचो। ये मनुष्य शरीर वैसे ही नहीं है, बहुत कीमती है, बड़े भागों से मिला है। आगे फिर समझाते हैं। कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जलो अगिन में। अब ध्यान से विचार करो, जो स्वामी जी महाराज की वाणी है, वो कहते कल की खबर काल फिर लेगा। हम सोचते हैं आज नहीं करते कल करेंगे, फिर कल आती है, फिर यही सोचते हैं आज नहीं करते कल करेंगे, फिर कल आएगी। यहाँ तो कल आती ही रहेगी, आती रहेगी, तुम अपना काम कब करोगे। कबीर साहब कहते कल करे सो आज कर,
आज करे सो अब पल में प्रलय होगी, बहुत करेगो कब, तुम अपना काम फिर कब करोगे। यहाँ पे प्रलय होगी ना जिस दिन, एक पल नहीं लगेगा, एक पल नहीं लगेगा, प्रलय हो जाएगी, तुम अपना काम कब करोगे। इसलिए अपना काम पहले करो और काम बाद में करो। जिस काम करने के लिए आत्मा शरीर में आई है, मनुष्य शरीर में आई है, साफ काम को पहले कर लो। कल की खबर काल फिर लेगा। यहाँ तुम जलो अग्नि में, यहाँ तो जब भी आओगे अग्नि में जलना ही पड़ेगा। चाहे तो मुर्गा बन के आओ, मछली बन के आओ, कुछ ना कुछ बन के आओ, जो कुछ बन के आओ, आपको अग्नि में जलना ही पड़ेगा। और माता के गर्भ की अग्नि तो सहन करनी ही पड़ेगी। आगे फिर समझाते हैं। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। अब समझ मत देते रहे, अब ही समझो, देर मत करो, ना जानू क्या हो इस पन में। आदमी के 4 पन होते हैं, बालकपन, किशोरपन, जवानीपन, बुढ़ापापन। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या हो इस पन में। यहाँ तो किसी भी पन में किसी को कुछ भी हो जाता है, या कुछ बच्चे माता के गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ बच्चे जन्म के बाद चले जाते हैं, कुछ किशोर अवस्था में चले जाते हैं, और यहाँ पर जवान लोगों को भी जाते हुए देखा जाता है। जवान लोग भी चले जाते हैं, और बुढ़ापे में तो सबको जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज का कहना, अब ही समझ, जिस सांस में बैठे हुए उसी बात समझ लो, उसी लिए परमात्मा का ध्यान कर लो। अब ही समझ देर मत करियो, इस बात को समझने में देर मत करना। ना जानू क्या हो इस पल में, किसी भी पल में कुछ भी हो सकता है। ये काल माया का देश है, कोई पता नहीं कब किसको जाना पड़े। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कह नानक कुछ स्थिर नहीं तिनका करो विचार। अब राम जैसे जा सकते हैं, कृष्ण जैसे जा सकते हैं, उनका विचार करके देखो तो आपकी क्या हस्ती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़ी प्यार की सलाह है। तो अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या इस पल में। यहाँ तो किसी भी पल में किसी को भी कुछ भी हो जाता है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। यों समझाए कहें राधा स्वामी, मानो एक बचन में। अब इस शब्द को समाप्त करते हुए स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से कह रहे हैं, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या हो इस पल में। या तो किसी भी पल में कुछ भी हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। इस संसार से जाने से पहले अपना काम करो। यों समझाए कह राधा स्वामी, मानो एक वचन में। बस मेरी एक बात को मान लो। स्वामी जी महाराज ने जैसे बहुत सारी बातें कही हैं, स्वामी महाराज कह रहे हैं मेरी एक बात मान लो, तुम प्रभु का ध्यान कर लो। इसी के साथ ये सर्व समाप्त होता है। बोलो राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
अभी आपने पूज्य स्वामी जी से बहुत ही बहुमूल्य शब्द सुने। ये शब्द बहुत ही कीमती सुनाए, जो इन शब्दों तक पहुंचना भी लोगों को बहुत मुश्किल है। ये मनुष्य जीवन का जो लाभ है, तो जो जीवन मनुष्य का मिला है इसीलिए मिला है, इन्हीं कामों के लिए मिला है, जो पूज्य स्वामी जी ने बताया।